एक के बाद एक विधायकों के पार्टी छोड़कर जाने से पस्त हो चुकी कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश का रास्ता अब और मुश्किल होता जा रहा है। कहां तो कमलनाथ ने बड़ा दांव चलते हुए राजस्थान से सचिन पायलट को प्रचार के लिए बुलाया ताकि दो दोस्तों की सियासी लड़ाई का मजा ले सकें, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। सचिन पायलट कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए ग्वालियर आए लेकिन आते ही सबसे पहले अपने दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले। सिंधिया पायलट की इस मुलाकात से कांग्रेस में हलचल बढ़ गई। भोपाल से दिल्ली तक के कान खड़े हो गए। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उन्होंने अपने पूर्व सहयोगी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट से ग्वालियर में मुलाकात की और उपचुनाव में प्रचार के लिए मध्य प्रदेश आने पर उनका स्वागत किया है। सियासत संकेतों के सहारे की जाती है और सिंधिया को जो संकेत देना था वो दे दिया। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के कई और विधायक पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। माना जा रहा है कि वे उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस से अपना इस्तीफा देंगे। पायलट कांग्रेस के प्रचार अभियान में शामिल होने के लिए ग्वालियर चंबल क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया ने कहा कि मैं उनसे ग्वालियर में मिला और उनका स्वागत किया। ग्वालियर राजघराने के वंशज सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में सबका स्वागत करने की परंपरा है, इसलिए पायलट का यहाँ स्वागत है। ये पूछे जाने पर कि कांग्रेस के पक्ष में पायलट के प्रचार करने से उपचुनाव में क्या कोई फर्क पड़ेगा, सिंधिया ने कहा, लोकतंत्र में सभी को प्रचार करने का अधिकार है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत 3 नवंबर को मतदान होगा। राजस्थान में राजनीतिक संकट से पहले पायलट से मुलाकात के सवाल पर सिंधिया ने कहा कि वह कांग्रेस के आंतरिक मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। प्रदेश की सियासत में पिछले 7 महीनों में विधायकों का कांग्रेस से मोह भंग होने का सिलसिला जारी है। उपचुनाव के बीच कांग्रेस के एक और विधायक के बीजेपी में जाने के बाद पिछले 7 महीने में कांग्रेस का कुनबा कम हुआ है। अब तक 26 विधायक हाथ का साथ छोड़ चुके हैं। बीजेपी ने कुछ और विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया। आगामी कुछ दिनों में उनके नाम भी सामने आ सकते हैं। उपचुनाव के बीच कांग्रेस के एक और विधायक के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि अभी भी कांग्रेस के कुछ और विधायक संपर्क में हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या उपचुनाव के परिणाम आने से पहले ऐसे कुछ और झटके कांग्रेस को लगने वाले हैं। बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी में जो नेता शामिल हो रहे हैं उनका स्वागत है। कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। कांग्रेस के और कई विधायक संपर्क में हैं। 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के बाद ये माना जा रहा है कि अब विधायकों के समर्थन और इस्तीफे का सिलसिला रुक जाएगा, लेकिन ये अभी भी जारी है। पहले भगवानपुरा से निर्दलीय विधायक केदार चिड़ाभाई डाबर ने शिवराज सरकार को समर्थन देने की घोषणा की और अब कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया का कहना है कि यदि बीजेपी को इसी तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त करनी है तो फिर उपचुनाव क्यों करा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।